हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 12 के कुछ एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ़ 14 kg ऑफ पल्सेस कॉस्ट 882 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ पल्सेस। कह रहा है 14 kg जो पल्स है उसकी कॉस्ट 882 रुपीज़ है। अगर पल्स को हम इंक्रीज़ कर दें, यहाँ 14 kg है, यहाँ पे कितनी हो गई 22 kg हो गई, तो 22 kg की कॉस्ट क्या हो गई, तो हमारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट इंक्रीज बाई 14 kg की कॉस्ट गिवन है और 22 kg की पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कॉस्ट को इंक्रीज किया जाएगा। यानी ये क्वेश्चन किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे टेबल, पल्सेस इन केजी फिर कॉस्ट इन रुपीज़। ठीक, अब देखिए 14 kg पल्स है तो 14 लिख दिया, 14 kg पल्स है, कितने की है 882 रुपीज़ की, तो कॉस्ट में हमने 882 रुपीज़ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पल्स को इंक्रीज़ किया है 14 kg से 22 kg हो गई। ठीक, तो इसकी कॉस्ट हमें बतानी है, तो यहाँ पे कॉस्ट को हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो अब इस डायरेक्ट वेरिएशन का इसलिए क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 14 kg से 22 kg हो गया हमारी पल्स, तो हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो इसको प्रोपोर्शन में लिख देते हैं, यानी 14/882 इक्वल हो जाएगा किसके, 22/x, 22/x हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसकी करनी होती है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 14 × x हो गया इक्वल हो गया 22 × 882। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 22 × 882 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 14 kg क्या था, 14 kg को 882 कॉस्ट है एंड 22 kg। ठीक है, देखिए यहाँ पे 14 था, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 11 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 14 होगा। अब इसको डिविज़न करना है, तो यहाँ 22 है, यहाँ 14 है, 2 से डिविज़न करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब फिर हम 7 से करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी गया, यहाँ पे 18 हो गया, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे 4 कैरी गया 42 है, 7 6 ज़ा क्या हो गया 42 हो गया। अब x इक्वल 126 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, यानी 126 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, तो 126 मल्टीप्लाई 126 ये होगा 6831, यानी 1386 रुपीज़ आ जाएगी। ये देखिए कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ हो गई, कितनी हो गई, 1386 रुपीज़ हो गई। इसको आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए हमने लिखा है। यानी देखिए अगर केजी पल्स को इंक्रीज़ किया है, यानी पल्स के केजी को आपने इंक्रीज़ किया है, तो रेट भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ 8 ऑरेंजेस कॉस्ट 52 रुपीज़, हाउ मैनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर 169 रुपीज़। यानी 8 ऑरेंज की कॉस्ट गिवन है, आपको हाउ मैनी ऑरेंज बताना है। अगर वो 169 रुपीज़ के ऑरेंज खरीदेंगे तो कितने ऑरेंज उनको मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस को हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए 8 ऑरेंज की कॉस्ट 52 रुपीज़ है, 52 रुपीज़, अब रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है, 52 रुपीज़ था, अब कितने 169 रुपीज़ है, तो कितने ऑरेंज आएंगे, तो 8 ऑरेंज की जगह इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी ये किसका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें बनाएंगे हम टेबल, इसमें आपकी टेबल बनेगी, एक तरफ रहेगा ऑरेंज, फिर क्या रहेगा कॉस्ट, ठीक। ये देखिए कितने ऑरेंज हैं, 8 ऑरेंज हैं, तो 8 ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, 52 रुपीज़ है। हाउ मैनी ऑरेंज, कितने ऑरेंज, एक्स ऑरेंज रहेंगे, और कितने रुपीज़ के, 169 रुपीज़ के, 169 रुपीज़ के। इसमें से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कॉस्ट 52 रुपीज़ थी, कितने हो गए 169 रुपीज़, यानी कॉस्ट को इंक्रीज़ इन लोगों ने किया है, तो ऑरेंज भी इंक्रीज़ होंगे, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है।
तो हम क्या लिखेंगे 8/52 इक्वल हो जाएगा किसके x/169। ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी 8 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 169 इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 52 की मल्टीप्लाई x से करेंगे, 52 मल्टीप्लाई x हो जाएगा। तो यानी 8 मल्टीप्लाई 169, 52 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। फिर हम इसको 2 से करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12 आ गया। अब 13 के टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं, तो 13 ज़ा होता है 169 और 13 2 ज़ा 26। अब 2 को इससे डिविजल करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा कितना हो जाएगा 26, यानी ऑरेंज कितने हो गए 26 ऑरेंज आ गए एक्स की वैल्यू। अब पहले 8 ऑरेंज है, अब 26 ऑरेंज आ गए, यानी डायरेक्ट वेरिएशन आपका क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 ऑरेंज। 26 ऑरेंज कितने में हो जाएंगे, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ मशीन फिल्स 420 बॉटल्स इन 3 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। कह रहे मशीन जो है 3 आवर्स में 420 बॉटल्स को फिल कर रही है। तो कह रहा हाउ मेनी बॉटल्स फिल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बॉटल को फिल करेगी। देखिए आवर्स यहाँ पे 3 आवर्स थे, अब कितने हो गए 5 आवर्स हो गए, यानी नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो गए। तो नंबर ऑफ आवर्स जब इंक्रीज हो गए तो फिल करने के लिए नंबर ऑफ बॉटल्स भी इंक्रीज होंगी, यानी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले इसमें टेबल बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, बॉटल्स और ये आर्स हो गया। अब देखिए 420 बॉटल्स हैं, फिल हो रही हैं 3 आवर्स में, यानी 420 बॉटल्स फिल हो रही हैं 3 आवर्स में। तो पूछा गया है 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स को फिल किया जाएगा। ये देखिए 5 आवर्स में हाउ मेनी बॉटल्स, कितनी बॉटल्स को फिल किया जाएगा। तो देखिए आवर्स क्या हो गए इंक्रीज हो गए, आवर्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी हमारी क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी। अब देखिए इसमें इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 420/3 इक्वल हो जाएगा x/5 के। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 420 मल्टीप्लाई 5 हो गया इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3, यानी 420 मल्टीप्लाई 5, उधर से 3 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 कैरी गया, 3 4 जा 12 हो गया और एक 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। 14 5 जा 70, ठीक लास्ट में एक 0 है तो हमने एक लास्ट में 0 लगा दिया। x की वैल्यू 700 बॉटल्स आ चुकी है, x की वैल्यू 700 बॉटल्स आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 700 बॉटल्स, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 4, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक कार की स्पीड आपको गिवन है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको बताना है। इट कवर इन 20 मिनट, 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। तो यानी आपको स्पीड गिवन है, आपको टाइम गिवन है, आपको डिस्टेंस बताना है, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। स्पीड आपकी कितनी गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर, और आपको टाइम कितना गिवन है 20 मिनट, 20 मिनट आपको टाइम गिवन है। तो यहाँ पे स्पीड आवर्स में है, यहाँ पे मिनट में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मिनट को आवर्स में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों यूनिट को हमें क्या करनी सेम करना है। तो जब मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आवर्स में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 आवर। टाइम जब हम लेंगे तो 1/3 आवर लेंगे। अब हम स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब हमें निकालना क्या है डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस यानी क्या कर देंगे स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा इक्वल टू
डी की वैल्यू निकल आएगी। स्पीड कितना गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम कितना गिवन है 1/3। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकल आएगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी किया, 3 5 जा 15, यानी कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। ये ही हमारी रहेगी डी की वैल्यू 25 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ अ थिक पेपर इज़ 40 ग्राम, यानी 12 शीट हैं, उनका वेट कितना है 40 ग्राम है। हाउ मैनी शीट वुड वेट 1 kg, यानी 1 kg जब शीट होंगी तो कितनी शीट होंगी, नंबर ऑफ शीट आपको बतानी है जब उनका वेट 1 kg होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ग्राम है, यहाँ पे केजी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 1 kg में 1000 ग्राम। तो हम 1 kg की जगह क्या लिखेंगे 1000 ग्राम लिखेंगे, यूनिट हमें क्या करनी है सेम करनी है। अब हम टेबल बनाएंगे, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ शीट, नंबर ऑफ शीट, फिर क्या हो जाएगा वेट, वेट इन ग्राम। अब देखिए कितनी शीट है आपकी 12 शीट हो गई, और वेट कितना है 40 ग्राम है, यानी 12 शीट का वेट 40 ग्राम है। तो आपको बताना है वेट ऑफ 1 kg, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 जो ग्राम होंगे उसमें कितनी नंबर ऑफ शीट होंगी, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब इसको हम सबको प्रोपोर्शन में लिख देते हैं, 12/40 इक्वल हो जाएगा x/1000, x/1000 करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 40 हो गया। अब यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 40, इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू x हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 300 शीट, कितनी शीट आ जाएंगी 300 शीट आ जाएंगी। यानी अब देखिए 40 ग्राम से 1000 ग्राम हो गया था, ठीक, तो ये इंक्रीज़ हुआ था वेट। अब 12 शीट से कितनी 300 शीट हो गई, यानी ये किसका क्वेश्चन था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, तो x की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6, अ पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर, एक पोल है उसकी हाइट 14 मीटर है और उसकी शेडो 10 मीटर है। एट द सेम टाइम व्हाट विल द हाइट ऑफ ट्री, आपको ट्री की हाइट फाइंड करनी है और उसकी शेडो कितनी 7 मीटर की है। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, टेबल बनाना होगा, लिखेंगे हाइट किस में हो जाएगी मीटर में, और क्या हो जाएगा शेडो, शेडो क्या हो जाएगा किसमें मीटर में। हाइट कितनी हो जाएगी 14 मीटर और शेडो 10 मीटर, ठीक। एट द सेम टाइम व्हाट विल द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट आपको फाइंड करनी है और उसकी शेडो 7 मीटर की है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए शेडो पहले 10 मीटर की थी, अब कितने 7 मीटर की, यानी शेडो डिक्रीज़ हुई है, तो आपकी हाइट भी हो सकता है, हाइट भी बिल्कुल क्या होगी डिक्रीज़ होगी। तो हम सबसे पहले इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हमारा क्वेश्चन है, हम तो क्या लिखेंगे 14/10 इक्वल हो जाएगा x/7 के। हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 14 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। 14 मल्टीप्लाई 7 x 10 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 14 7 या 98 और लास्ट में डिनोमिनेटर में 1 0 है तो ऊपर 1 डिजिट पहले आपका डेसिमल आ जाएगा, यानी 9.8 मीटर। ये क्या हो जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 मीटर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7, अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो इसको बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, जो
फोटोग्राफ जो बैक्टीरिया है वो हमने उसकी लेंथ एक्स सेलेक्ट कर लिया, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 50,000 टाइम्स, यानी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50,000, तब उसकी लेंथ कितनी आती है 5 सेंटीमीटर। लेंथ क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 50,000 टाइम्स को बैक्टीरिया की लेंथ से कर देंगे मल्टीप्लाई। लेंथ बैक्टीरिया की लेंथ हमने एक्स मान लिया है, 50,000 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एक्स को एज इट इज़ हम रखेंगे, 5 को रखेंगे न्यूमरेटर और 50,000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 50,000 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 5 1 5, 5 1 5। अब x इक्वल टू 1/, इसको पूरा डिविजल कर लेते हैं, यहाँ पे कितने 10,000 आ जाएगा, यानी 1/10,000। अगर इसको हमें लिखना हो 1/ कितने जीरो है 4 जीरो है, तो डिनोमिनेटर में 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक, 10 की पावर 4 इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे जीरो कितनी है 4 जीरो है, तो 10 की पावर 4 हो गई। अब 10 की पावर 4 को हमें अगर न्यूमरेटर में लाना होता है तो पावर हो जाती माइनस में, पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में होती तो प्लस में हो जाएगी। ये पावर किसमें प्लस में है डिनोमिनेटर में है। अब इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -4, 10 की पावर -4, यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 6 पाइप फिल अ टैंक इन 120 मिनट, देन 5 पाइप विल फिल इट इन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है, इसमें हमें टेबल बनानी है, तो सबसे पहले लिखेंगे पाइप, फिर क्या लिखेंगे मिनट, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका टाइम है, टाइम किस में है मिनट में है। अब देखिए पाइप हमारे पास 6 पाइप हैं, 6 पाइप कितने मिनट में टैंक को फिल कर रही हैं, 120 मिनट में टैंक को फिल कर रही हैं। ठीक, फिर पाइप कितनी है 5, तो पहले 6 पाइप थी, अब कितनी 5 पाइप हो गई। तो ये वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेंगे, यानी एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यानी पाइप देखिए 6 से 5 हो गई, जब पाइप 6 से 5 हो गई, पाइप कम हो गई, अगर पाइप कम हो जाएंगी तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 6 पाइप में 120 मिनट लग रहे थे, अब पाइप एक हटा दी गई है, 5 पाइप हैं, तो टाइम आपका क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये कौन सी किसका प्रोपोर्शन क्वेश्चन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है आपका, ये किसका इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जब इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं लिखते हैं, पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन में क्या कर रहे थे 6/120 लिख रहे थे, इक्वल टू 5/x लिख रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन इस बार ये किसका है, इन्वर्स वेरिएशन का, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे XY से करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 6 की मल्टीप्लाई 120 से कर लेंगे, यानी 6 की मल्टीप्लाई 120 इक्वल हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x हो जाएगी। ये किस वेरिएशन का क्वेश्चन है, इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलिए या वेरिएशन बोलिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 6 मल्टीप्लाई 120, 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब 5 1 5, 5 2 10, 2 कैरी गया, 5 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 24 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाती है, 6 4 24, 6 2 12, 13 14, कितना आ गया 144 मिनट, 144 मिनट, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 144 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9, 3 पर्सन कैन बिल्ड अ वॉल इन 4 days, देन 4 पर्सन कैन बिल्ड इट इन, कह रहा है 3 पर्सन एक वॉल को 4 days में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर उस वॉल को 4 पर्सन बनाएंगे तो कितने डेज में वॉल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, फिर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। अब ये देखिए कितने पर्सन, 3 पर्सन है, वॉल को कितने डेज में बना रहा है, 4 days में बना रहा है।
अगर यही 3% को हम 4% अगर कर दें, 4% क्वेश्चन में गिवन है, तो कितने डेज में वॉल को कंप्लीट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ पर्सन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन देखिए यहाँ 3 से 4 हो गए। नंबर ऑफ पर्सन अगर इंक्रीज हो रहे हैं, पर्सन अगर आपने ज़्यादा वर्कर आपने ज़्यादा कर दिए, तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे, कम लगेंगे। यानी एक यूनिट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी यूनिट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। किसका है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम प्रोपोर्शन में ना लिख करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे, यानी 3 × 4 इक्वल हो जाएगा 4 × x, 4 × x। ये किसका, इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये हो रहा है, अगर एक यूनिट आपकी इंक्रीज हो रही तो दूसरी यूनिट क्या हो गई, आपकी डिक्रीज हो गई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 × 4, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर x रहेगा, 4 से 4 आपका कैंसिल, क्या बचेगा, 3 डेज। यानी जो 4% है कितने डेज में, 3 डेज में कंप्लीट करेंगे। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 देखिए, अ कार टेक 2 आवर टू रीच आर डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट 60 km/h। हाउ लॉन्ग विल इट टेक वाइल ट्रेवलिंग एट 80 km/h। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है एक कार है, अगर वो 60 km/h से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसको पहुंचने में 2 आवर्स लगेंगे। तो कह रहा हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा अगर वो कार 60 किलोमीटर की बजाय 80 km/h से स्पीड से अगर ट्रेवल कर रही है, तो उस डेस्टिनेशन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी है, इसमें टेबल बनानी है। तो सबसे पहले आर्स लिखा है, तो लिखें आर्स, फिर है स्पीड, फिर क्या है स्पीड, कितने आर हैं, 2 आवर्स हैं, और स्पीड क्या है 60 किलोमीटर। यानी 60 किलोमीटर से अगर कार ट्रेवल कर रही है तो वो 2 आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रही है। तो कह रहा हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, आवर्स मतलब हमें नहीं पता। अगर वो 60 किलोमीटर की बजाय 80 किलोमीटर अगर डिस्टेंस, यानी स्पीड को उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अगर स्पीड अगर इंक्रीज़ हो गई तो टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। भाई 60 किलोमीटर की बजाय 80 किलोमीटर अगर स्पीड चलने लगी तो और भी टाइम कम लग जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, यानी इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, एक्स और वाई की कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 60 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x × 80 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 2 × 60, 80 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू x हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 4 × 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 × 4 और 2 3 × 6, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 2 को 3 से कर लेंगे डिवाइड, 2 1 = 2, 3 में से 2 गया 1, रिमाइंडर 1 बचा, यानी 1 होल, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में, डिवाइजर आपका डिनोमिनेटर में, यानी 1 होल 1/2 आवर्स। ये वाला आपका आंसर आया। अब देखिए 1 होल 1/2, यानी 1 आवर तो एज इट इज़ हो गया आपका, और हाफ आवर, हाफ आवर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, हाफ आवर का मतलब होता है 30 मिनट। भाई 1 घंटे में 60 मिनट, हाफ आवर में, हाफ आवर का मतलब 30 मिनट। तो इसकी जगह हाफ आवर की जगह हम लिख देंगे 30 मिनट। भाई देखिए 1 आवर 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा।